Friends, today I will start the topic, will the land sustain? Yes, लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि जो ज़मीन है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल किए गए थे उनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हुआ था। काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया था, जिसने सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर दिया। इट ऑल्सो कंटिन्यू यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन। इसी के साथ साथ इरीगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया गया था ट्यूबवेल के ज़रिए, जिससे वाटर लेवल कम हो गया। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, इन्वायरमेंटल के रिसोर्सेज क्या है, वो सॉइल हो या फिर ग्राउंड वाटर हो, उसको बनने में सालों लग जाते हैं। अगर ये एक बार बर्बाद हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर दैम। इनको दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सेकेंड टॉपिक, हाउ लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके अंदर लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर किया गया है, ये टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस फैमिली के अंदर पालमपुर के अंदर 450 लोग रहते थे और 450 में से किस तरह से वो लैंड जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट थी। कुछ दलित फैमिलीज़ थी, लैंडलेस फार्मर्स की, कुछ बिग फार्मर्स थे। तो वो 450 फैमिलीज़ जो थी उनको अलग तरह से उनकी लैंड को डिवाइड किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड कराता है? आफ्टर लैंड के बाद लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लेबर के बाद लैंड के बाद लेबर जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन है। और हम जानते हैं कि जो फार्मिंग है, खेती है, उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, छोटे किसान जो होते हैं, उनके खेतों पर उनके फैमिली मेम्बर्स एज ए लेबर के तौर पे काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू द वर्क ऑन देयर फील्ड। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो लेबर को हायर करते हैं। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फार्मर्स फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, लेबर जो है वो या तो लैंडलेस फार्मर्स वाली होती है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, या फिर बहुत ही छोटे किसान जो होते हैं वो एज अ लेबर के तौर पे काम करते हैं। बड़े किसानों को अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। बड़े किसान जो होते हैं वो राइट रखते हैं, वो लेबर को हायर करते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। एंड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर। उनको पेड किए जाते हैं, वेजेस सैलरी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। और वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप, बड़े किसान या तो उनको वेजेस देते हैं या फिर कैश, वेजेस कैश की शक्ल में भी हो सकते हैं, या दूसरी किस्म ये है कि वो इनको क्रॉप्स भी दे सकते हैं। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी उनको खाना भी दे दिया जाता है। तो वेजेस जो हैं, जो उनके वेजेस होते हैं
वो वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, लाइक और डिपेंड करता है उनकी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ए फॉर्मल लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। एक जो लेबर है वो रोज़ाना के काम के हिसाब से भी रखी जाती है, समझे कितना काम करना है। तो दाला जो है वो एक लैंडलेस फार्मर है एंड हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। वो रोज़ाना के वेजेस के हिसाब से पालमपुर के अंदर खेतों में काम करता है। उसका दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी कि उसको रोज़ाना काम की तलाश रहती है, देखना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। गवर्नमेंट ने 300 रुपये रोज़ाना के रेट फ़िक्स किए हैं, लेकिन दाला जो है वो 160 रुपये भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि देयर इज़ अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, क्योंकि वहाँ पर लेबर के लिए एक कंपटीशन है। लोग जो हैं वो कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो दाला इस तरह की जो दाला जो है वो ये शिकायत करता है अपनी सिचुएशन की रामकली से, जो कि एक दूसरी फार्म लेबर है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग या इन फार्मिंग। हमने देखा कि फार्मिंग की जो मॉडर्न मेथड्स हैं इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। इन सब के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बीजों को ख़रीदना, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर हैं, इरिगेशन के नए मेथड को यूज़ करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इस्तेमाल करना। तो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ज़्यादातर छोटे किसान जो हैं वो पैसे को अरेंज करते हैं, और इसके लिए वे या तो लार्ज फार्मर्स के पास जाते हैं या गांव के अंदर जो मनी लैंडर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो उनसे पैसे को एज अ लोन के तौर पर लेकर जो भी वेरियस इनपुट्स होते हैं कल्टीवेशन के लिए वो ख़रीदते हैं, और इसके बदले में उन किसानों को ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ जाते हैं और वो लोन को रीपे नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट इज़ इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स। अगर हम स्मॉल फार्मर्स के अलावा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करें तो दे हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। वो अपने प्रोडक्शन से ही सेविंग करते हैं और वो इस लायक हो जाते हैं, वो कैपिटल को सेव कर लेते हैं, आने वाले समय के अंदर वो उस पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर ज़रूरत होती हैं उनको ख़रीद सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सपोज़ कीजिए कि फार्मर्स जो भी हैं वो वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के ऊपर, और हम जानते हैं कि वो तीनों फैक्टर्स का इस्तेमाल करके लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों फैक्टर्स को यूज़ करके वीट का प्रोडक्शन करते हैं। फिर वीट को हार्वेस्ट किया जाता है, डेट द प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, यानी कि फार्मर्स उन वीट का क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि उसमें से वो एक हिस्सा जो है वीट का वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेंगे, और बाकी जो है वो मार्केट के अंदर जो सरप्लस होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, उसको सेल कर देंगे। तो स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता, अगर हम छोटे किसानों की बात करें उसमें नाम दे रखा है यहाँ पर सविता एंड गोविंद सन्स का नाम दे रखा है, हैव लिटिल सरप्लस, उनके पास बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है गेहूं का, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज़ स्मॉल, क्योंकि उनका पूरा जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम रहता है, एंड इस वजह से वो सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी कर पाते हैं, मार्केट के अंदर वो ज़्यादा वीट को सप्लाई नहीं कर पाते। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं वो ही वीट को मार्केट के अंदर सप्लाई कर पाते हैं।
तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, उसने अपने खेतों के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन किया। 350 क्विंटल्स का वीट का प्रोडक्शन रहा। वही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। और उसने जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था उसने रायगंज की मार्केट में बेच दिया, जिससे उसकी अच्छी अर्निंग हो गई। अब तेजपाल सिंह इस पैसे का क्या करेगा, अपनी अर्निंग का, यानी वो उस पैसे को सेव कर लेगा। फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर वो उनसे मॉडर्न मेथड्स, फार्मिंग के मेथड्स जो हैं उनकी जो भी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें ख़रीदेगा। तेजपाल सिंह जो है वो उस पैसे को, सविता जो है एक फार्मर से उस पैसे को उसकी ज़रूरत होगी सविता को, वो सविता को एज ए लोन के तौर पर दे देता है। ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग। उस पैसे को वो अपने एज ए कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करेगा फार्मिंग के नेक्स्ट सीज़न के अंदर। ठीक है, तो लाइक तेजपाल सिंह एंड अदर लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, अगर हम देखें तेजपाल और दूसरे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं वो सरप्लस वीट प्रोडक्शन रखते हैं। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग सेव्ड, और इससे वो अपनी अर्निंग का एक पार्ट सेव कर लेते हैं। एंड केयर फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीज़न, और जिससे वो वीट को बेचकर पैसे को सेव कर लेते हैं। आने वाले समय के अंदर वो फार्मिंग के लिए जो भी ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, उस पैसे से वो उन चीज़ों को ख़रीद सकें, जिससे अच्छा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, और उन्हें किसी से एज ए लोन के तौर पर पैसे लेने की ज़रूरत नहीं हो, जिससे कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को पे करेंगे और डिस्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये टॉपिक थे। लास्ट टॉपिक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, वी विल डिस्कस in next video. Okay, thanks.